मैं तो समझता हूँ कि 370 और 35 तोड़ के इन्होंने जम्मू के साथ धोखा किया हुआ है। को सियासी लोगों को कुचलना और आम लोगों की आवाज़ को दबना, मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर लीडरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप है। क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो सुनने वाले नहीं है, वो तो डिक्टेटर है। डिक्टेटरशिप उनके वहाँ से लागू करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, कहते हैं कुछ, रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, वो तो मानने वाले नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से तमाम आरएसपुरा निवासियों को अपील करता हूँ, खास करके नौजवानों को अपील करता हूँ, अपनी बहनों को अपील करता हूँ, बुजुर्गों को अपील करता हूँ कि आप जो आरएसपुरा के साथ जो धोखा हुआ है, इसको आप इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो, और ताकि हम इस ड्राफ्ट को उखाड़ फेंके और एक नवा ड्राफ्ट तैयार हो। सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने परिसीमन आयोग द्वारा की गई सार्वजनिक रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा उनके द्वारा इस रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी। अगर परिसीमन आयोग ने उनकी आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह बात बेस्ट पत्रकार सोहन चौधरी से विशेष बातचीत के दौरान कही। स्पेशल रिपोर्ट सोहन चौधरी। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सीटों की पुनर्गठन हेतु जो परिसीमन आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है, संशोधित रिपोर्ट सौंपी गई है और आज समाचार पत्रों में भी जो है आई है, उसे लेकर जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कोटली शाहदुल्ला के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आरएसपुरा और जो जम्मू साउथ को एक करके जो विधानसभा हल्का बनाया गया है उसे किस तरह से देखते हैं और उनके हिसाब से जो है इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जहाँ लाभ क्या नुकसान होगा। बद्री जी, आपका स्वागत है। आज आपने समाचार पत्रों में देखा होगा डिलिमिटेशन को लेकर जो है रिपोर्ट साझा हुई है, किस तरह से देखते हो आरएसपुरा जो जम्मू साउथ सीट है किस तरह से इस क्षेत्र को जोड़ा गया, क्या लगता है? देखो सोहन जी, बात ऐसी है कि जो आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट शाया हुई है अखबारों में जी, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक तो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को टोटली उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि आरएसपुरा का एक नाम था, अपना आरएसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जे मतलब आरएसपुरा, बिश्नाह और उस्तेगढ़ एक ही होते थे। जब 1996 में डिलिमिटेशन बैठा तब उन्होंने उस्तेगढ़ और बिश्नाह को अलग कर दिया और आरएसपुरा को कॉन्स्टिट्यूंसी, उस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था तो आरएसपुरा था। मैं समझता हूँ कि आरएसपुरा के लोगों के साथ एक बड़ा भारी इन्होंने ब्लंडर किया है और आरएसपुरा को इन्होंने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। और जो कमीशन ने किया काम, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़मीन को नीचे टच नहीं किया। ऐसे लग रहा था कि पहले लोगों को उम्मीद थी कि 2 की जगह जो है 3 विधानसभा सीटें होंगी, और ये तो अब कुछ समझ नहीं आ रही, लोगों में कुछ मतभेद सा लग रहा है। क्या लगता है कि इससे कितना नुकसान होगा लोगों को? देखो, लोगों को नुकसान जो हो रहा है आप देख रहे हो, पिछले 8 साल से 7 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है जहाँ पर, और 370 और 35 तोड़ के जो लोगों को इन्होंने दिया है, मैं तो समझता हूँ कि 370 और 35 तोड़ के इन्होंने जम्मू के साथ धोखा किया हुआ है। और दूसरा ये कि जो इन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया हुआ है उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जो अपनी मनमर्जी कर दें, क्योंकि ऐसा डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का कत्ल है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर इंसान का, हर वहाँ के कुंबे का, हर जात के लोगों का उसमें शमूलियत होती है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठता है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से पूछता है कि आपको अर्जानी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन पड़ती है, उसमें के लोगों को सुविधा हो कि लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के में से जो वहाँ का एमएलए उसकी तरह कितने टाइम में उसके घर में पहुँच सकते हैं। जे हमें फैसिलिटी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जे नहीं के लोगों के साथ कोई पार्टी सत्ता में आती है तो सियासी लोगों को कुचलना और आम लोगों की आवाज़ को दबना, मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर लीडरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप है। आरएसपुरा कस्बे से लेकर जो है चुवादी तक जो एरिया होगा अब आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट का, क्या लगता है कि इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम हो पाएंगे? देखो सोहन जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या है कि एक तो ये देखो आपने देख लिया जे आरएसपुरा जे अपना
आरसपुरा का इलाका एक पंचायत दो इन्होंने जे जहाँ की रंगपुर की गेगिए की कोटली शाहदुल्ला आगे गाजीपुर कुड़ी है आगे बीच में इन्होंने इलाका सिंबल का 2 पंचायतें इन्होंने सुतेगढ़ के साथ जोड़ ली। फिर आप आगे चले जाओ दरसपुर का कुछ इलाका इन्होंने बिश्नाह जोड़ दिया। फिर ब्रिजनगर का इलाका इन्होंने बिश्नाह जोड़ दिया। ये किस किस्म की मैं बताऊँ कि ये किस किस्म का ड्राफ्ट तैयार किया इन्होंने। मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने तमाम आरसपुरा के लोगों को ये चाहिए कि जब कोई जुल्म होता है उसके एक ही तरीके के सड़क पर आप निकलाओ, क्योंकि हालात एक एमएलए कहाँ आरसपुरा कहाँ सन्नी चौधरी, एक एमएलए जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर पाएगा और इतना इलाका कैसे कवर पाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे सरासर लोगों के साथ धोखा है और इसमें आपके माध्यम से मैं तो, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो सुनने वाले नहीं है, वो तो डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप उनके पास से लागू करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, कहते हैं कुछ, रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, वो तो मानने वाले नहीं हैं। मगर मैं आपके माध्यम से तमाम आरसपुरा निवासियों को जो अपील करता हूँ, खास करके नौजवानों को अपील करता हूँ, बहनों को, अपनी बहनों को अपील करता हूँ, बुजुर्गों को अपील करता हूँ कि आप जे आरसपुरा के साथ जो धोखा हुआ है इसको आप इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो और ताकि हम इस ड्राफ्ट को उखाड़ फेंके और एक नवा ड्राफ्ट तैयार हो कि ताकि आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी, आरसपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बरकरार आप रखो। इन्होंने पहले सुतेगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म की है, फिर उसके बाद जब लोग सुतेगढ़ के लोग बाहर आए तो इन्होंने आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म कर दी। ये किस किस्म की सोच बना के चल रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है आरसपुरा जम्मू सोथ, ये सरासर गलत है, सरासर गलत बनाई है आपने, सरासर गलत बनाई है आपने कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें हमारा सरकार का, लेकिन आप लोगों के हितैषी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव ना हो, तो आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जैसे थी आरसपुरा वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी द्वारा हमें वापस मिलनी चाहिए। परिसीमन आयोग ने जो है आपत्तियां भी मांगी हैं कि अगर किसी को कोई एतराज है तो बद्रीनाथ शर्मा का आगे की रणनीति क्या रहेगी। नहीं, हम आपत्तियां अपने साथियों से मिलकर एक जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं उनसे बैठ के हम विचार विमर्श करके एक अच्छा जा आपत्ति दर्ज कराएंगे और उसके बाद हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हमें, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट हम ये जुल्म है, ये आरसपुरा सियासी लोगों का कत्ल है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सरपंच बद्रीनाथ शर्मा, जिन्होंने परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट साझा हुई है उसमें आरसपुरा और जम्मू साउथ को जो एक सीट किया गया है, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा एरिया है जो एक लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसके खिलाफ जो है वो अपनी जो है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।